चुनावी चाय की चौपाल इस वक्त राजनांदगांव के अंबेडकर चौक पर है। हमारा जो राजनांदगांव ओवरब्रिज है उसके नीचे बैठे हुए हैं, जहां माहौल काफ़ी खुशनुमा है और मौसम भी काफ़ी हद तक कल से सुधार की स्थिति में है। हमारे साथ बहुत से वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव में कैसे जीत पाएंगे। हमारे साथ सभी कांग्रेस के नेता हैं। मैं सवाल सबसे पहले ये है कि हम शहर में थे, हम शहर में आम लोगों से पूछते हैं तो भूपेश बघेल की वो हवा नज़र नहीं आ रही है शहर में, जो हवा को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है। अभी लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लग गया है और पार्टियों की खुमारी अब आने लगी है। सभी पार्टियां अपने अपने जनप्रचार और सदस्यों को चार्ज करने में लगी हुई है और अभी वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी राजनांदगांव के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी हैं और दूसरे तरफ संतोष पांडे जी हैं। निश्चित तौर पे दोनों में एक बड़ा नाम भूपेश बघेल जी हैं और निश्चित तौर पे जन जन ये जानते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में जल जंगल ज़मीन से लेके मजदूर किसान के हित में काम हुआ है। तो निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी यहाँ से लीड करते हुए दिख रहे हैं। एक बात और नज़र आई हमें कि भूपेश बघेल जी को लेकर या कांग्रेस को लेकर यहाँ के जो लोकल स्तर के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिला स्तर के कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनपद स्तर के कार्यकर्ता हो, उनमें खासी नाराज़गी है। बार बार वो ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को लाया जा रहा है, बाहरी प्रत्याशी को लाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये पार्टी के हाईकमान का फैसला है, न कि प्रदेश मुख्यालय या जिला मुख्यालय राजनांदगांव का फैसला है। इसमें लोकसभा एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है। अगर अपन एग्जाम्पल दें तो मैं समझता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनका नेटिव प्लेस ग्वालियर हुआ करता था लेकिन लखनऊ से चुनाव लड़ा करते थे। नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में मुख्य प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के रहने वाले वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो दाऊ जी बगल की डिस्ट्रिक्ट दुर्ग से हैं, ये इसी प्रदेश से हैं, तो बाहरी कहाँ से हुए? बाहरी ये दूसरे प्रदेश में भी, राज्यसभा से भी मनोनीत होकर के आदमी कहीं से भी जा सकता है। विधानसभा चुनाव के में अपन बोल सकते हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ बाहरी और लोकल का। दाऊ जी बाहरी नहीं, लोकल ही हैं। और बात विकास की अगर अपन करें दाऊ जी के रहते हुए, तो विकास के नापने के दो पैमाने होते हैं। पहला पैमाना होता है रोड नाली बिल्डिंग और दूसरा पैमाना होता है व्यक्ति विशेष का विकास। तो व्यक्ति विशेष का जो विकास है वो कांग्रेस की सरकार ने वर्तमान में किया है। जैसे नरवा गुरुआ बाड़ी, रोजगार के साधन। अभी आप देखिए कोरोना काल में भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं थी, भरपूर पैसा था। ऑटोमोबाइल सेक्टर देखिए उछाल पे था, भरपूर पैसा सबको मिला है। तो ये व्यक्ति विशेष की ओर कांग्रेस ने ध्यान दी, क्योंकि 15 साल में डॉक्टर साहब ने रोड नाली बिजली का ही काम किया, व्यक्ति के उत्थान के लिए कोई काम नहीं हुआ था। बेसिकली जो आदमी बेरोजगार है वो बेरोजगार था, तो बेरोजगारी को लेकर के एक कंसेप्ट लेकर के आया गया कि जो प्रोडक्ट जहाँ पर जिस जिले में होता है उसके वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाए ताकि रोजगार जनरेट हो। तो इस दिशा पे दाऊ जी ने काम किया और सभी वर्गों को उन्होंने साथ के चला। किसान क्या, मजदूर क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, बेरोजगारी भत्ता से लेके सब चीज़ दिया गया। अभी वर्तमान में सरकार आने से सबको बदल दिया गया। मैं जब यहाँ के मजदूरों से बात कर रहा था तो मजदूरों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि यहाँ रोजगार अभिमुख कुछ भी नहीं है, ना इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों सरकारों में रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बीएनसी बंगाल नागपुर काटन मिल हुआ करती थी, यही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उस समय उद्योग मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर मैं उद्योग लगाऊंगा। 15 साल ये इन्होंने रहे, 10 साल से वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। उद्योग के विषय में राजनांदगांव नग्न है। यहाँ पर बाहरी इनकम का जो साधन है, बाहर की जो पैसे आने की, कहीं कुछ नहीं है यहाँ पर। तो वो बीएनसी मिल भी चालू नहीं, नया उद्योग भी चालू नहीं हुआ, कुछ नहीं, खाली बंदर बाट हुआ है। नई नई योजनाओं लाओ, कमीशन बाजी करो और काम करो। इनका अभी एक ही नारा है, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम
हो गया काम वाला हिसाब में काम चल रहा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि राम राम जपना, हर माल अपना वाला कंसेप्ट में काम चल रहा है। ये बोलते ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा मोदी जी। और वर्तमान में देखिए ईडी, सीडी और सीबीआई को भेज करके जो वसूलियाँ हो रही चंदे में 6100 करोड़ रुपए की जो वसूली हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड अगर किसी ने दिया है तो वो गेमिंग वाली जो कंपनी है जो जुआ खिलाती है, लॉटरी खिलाती है, उसने फ्यूचर गेमिंग, उसने इनको पैसा चंदा दिया।